हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सकेगी। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि काव्या की बहुत बुरी हालत देखकर अनुपमा और वनराज उसे घर पर ले आते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। और बा वहीं पर बोलती है कि काव्या पिछली बार आई थी तो घर की सुख शांति चली गई थी, पता नहीं इस बार क्या क्या लेकर जाएगी। पिछली बार भी नाटक किया था, कहीं इस बार भी नाटक तो नहीं कर रही है ना। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। जब ये बातें अनुपमा सुनेगी तो अनुपमा बा के पास आकर बोलेगी, बा आपकी चिंता जायज़ है, लेकिन जब मैंने वहाँ पर काव्या के उस हालत में देखा था, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने क्या फेल किया था। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसकी वो हालत देखकर मैं एकदम घबरा गई थी, इसीलिए हम लोग उसे यहाँ ले आए। वो बिल्कुल अकेली है, लाचार है। पुलिस का कहना है काव्या ने बहुत ही हिम्मत दिखाई, जिसके कारण कुछ भी नहीं हुआ। उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है। और डॉक्टर का कहना है कि काव्या बिल्कुल ठीक है, 2 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन क्या 2 दिन में वो अपने दिल पर लगे हुए घाव को मिटा पाएगी? क्या वो 2 दिन में अपने मन के उस डर को खत्म कर पाएगी कि जब भी उसके घर की डोर बेल बजेगी तो वो नॉर्मली गेट खोल पाएगी? लोगों के हिसाब से कोई हादसा नहीं हुआ, 2 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उस हर एक पल, हर एक क्षण काव्या ने क्या फील किया है, वो एक औरत ही समझ सकती है। उसके मन का वो डर वो कभी भी खत्म नहीं कर पाएगी। मैं एक औरत हूँ और एक औरत का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ। काव्या ने मेरे साथ जो भी कुछ किया है वो मैं अपने दिल और दिमाग से कभी नहीं भुला पाऊंगी, लेकिन उसकी इस तकलीफ में मैं उसका साथ जरूर दूंगी। इसलिए प्लीज़ बा, मुझे कुछ भी फैसला लेने के लिए मत बोलिएगा कि उसे यहाँ रहना है या नहीं रहना है। ये फैसला आप लोग ही कीजिएगा। मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि कोई भी फैसला ले पाऊँ। इतने में वहाँ पर वनराज आता है। तोशु देखता है, पापा। अनुपमा बोलती है, अब आपने तो सब कुछ सुन ही लिया होगा, अब आप ही फैसला कीजिए कि काव्या यहाँ रहेगी या कहीं और। तो वनराज बोलता है कि अभी काव्या की हालत बहुत ख़राब है और उसने अनिरुद्ध से तलाक लेने के चक्कर में अपना घर भी उसे दे दिया, जिससे कि वो अनिरुद्ध को तलाक दे दे और हमेशा के लिए मेरे साथ रह सके। तो अब उसके पास में रहने के लिए घर भी नहीं है। जब तक दूसरे घर की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक काव्या को मैं कहीं पर अकेले नहीं भेज सकता, उसे मैं यहीं पर अपने साथ रखूँगा। तो बापूजी बोलते हैं, तूने तो तेरा फैसला सुना दिया, अब बेटी तू भी बता तेरा क्या फैसला है। तो अनुपमा कहती है, यदि बापूजी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि काव्या यहाँ पर तब तक रहे जब तक कोई घर की व्यवस्था नहीं हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी जब काव्या आई थी तो घर की सुख शांति चैन सब कुछ छिन गया था। मैं एक औरत हूँ, उसके लिए हमदर्दी है, उसका ध्यान रखूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, सब कुछ करूँगी। लेकिन यदि उसके कारण मेरे बापूजी, मेरे बच्चे या मेरे घर में कोई भी तकलीफ आई तो ध्यान रखना मैं स्वार्थी बन जाऊँगी। यदि दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं उस समय बिल्कुल भी उसे माफ़ नहीं करूँगी। औरत होने के हिसाब से हमदर्दी मेरे दिल में है, लेकिन मैं इतनी महान नहीं हूँ कि उसकी हर उस गलती को माफ़ कर दूँ जो चोट वो मेरे परिवार, मेरे बच्चों या मेरे बापूजी को दे। इस बात का आप भी ध्यान रखना और इस बात का वो भी ध्यान रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बोलकर अनुपमा कहती है कि मैं जाती हूँ, काव्या के लिए कुछ बना देती हूँ, और वो किचन में चली जाती है। वनराज कहता है कि मैं भी काव्या के घर से जाकर उसका सामान ले आता हूँ। तोशु बोलता है, पापा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और किंजल कहती है, मैं भी ऑफिस में कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि काव्या 2-3 दिन नहीं आएगी। सभी लोगों के जाने के बाद में बापूजी चुपचाप खड़े होते हैं तो बा उनके पास आती है और बोलती है, आप क्या सोच रहे हैं? बापूजी बोलते हैं, वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रही है। अब मुझे भी डर लग रहा है, ये रिश्ते इतने आसान नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते और ज़्यादा उलझ जाए, उनका कोई हल ही ना निकले और बस वो दोनों उसी टेंशन में रहते हैं। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा जब किचन में होती है तो समर उसके पास आता है और बोलता है, मम्मी। तो अनुपमा कहती है, तुझे मेरी चिंता हो रही है? समर कहता है, मम्मी आपको सब कुछ कैसे पता चल जाता है? तो अनुपमा कहती है, अपने बच्चे की आंखें से मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। और बोलती है कि मुझे भी चिंता तो हो रही है, लेकिन मुझे चिंता स्वीटी की हो रही है। हम लोग काव्या की हालत समझ सकते हैं, लेकिन स्वीटी ये सब चीज़ें नहीं समझेगी। बहुत अच्छा है कि वो अभी घर पर नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके आने से पहले पहले इन लोग काव्या अपने घर की कहीं व्यवस्था कर ले और ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जब वो समर से बात करती है तभी अचानक काव्या की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तो अनुपमा बोलती, काव्या चिल्ला रही है। वो भी दौड़कर बाहर आती है। इतनी देर में बापूजी, किंजल सभी लोग बाहर आते हैं और बोलते, कौन चिल्ला रहा है? अनुपमा कहती है, शायद काव्या चिल्ला रही है। और दौड़ती हुई वो काव्या के रूम में जाती है तो काव्या वहाँ पर कोई भी नहीं होता। काव्या बस ऐसे ही बोलती है, चले जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आना, चले जाओ यहाँ से।
तो अनुपमा, किंजल, बापूजी, समर सभी लोग आकर बोलते वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो काव्या बोलती है अनुपमा मुझे बहुत डर लग रहा है, वो आदमी मेरे पास आ रहा है, उससे कहो यहाँ से चला जाए, उससे कहो यहाँ से चला जाए। और उसे अनुपमा दिलासा देती है, उसे अपनी गोद में थपथपाकर और गुनगुनाकर सुलाती है। ये सभी लोग देखते हैं ये सीन, और धीरे धीरे कर सभी लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो सब लोग बाहर आते हैं तो किंजल बोलती है काव्या की हालत बहुत खराब है। तो बोलती लेकिन मुझे अभी काव्या की नहीं बहू की चिंता हो रही है, बहू जो कर रही है वो शायद कोई भी नहीं कर सकता है, मैं तो कभी नहीं कर सकूं। किंजल बोलती है मैं भी नहीं कर पाऊंगी, एक वो पूरे घर को तो संभाल ही रही थी, अब उसे अपनी सौतन को भी संभालना पड़ रहा है। और कहती है कि जो बहू कर रही है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो समर कहता है मम्मी कर तो रही है ये सब, लेकिन उनके मन में और उनके दिल पर क्या बीत रही है ये शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और उधर अनुपमा काव्या को सुलाते सुलाते अपने पुराने सारी बातें सोचती है, कैसे काव्या ने उसके साथ में क्या क्या किया था वो सारी चीज़ें सोचती है, और इसके बाद में उसे कंटिन्यू इसी तरह से सुलाती है। उधर दिखाते हैं वनराज घर पर आता है, आकर बापूजी से पूछता है क्या हुआ बापूजी। तो बोलती है कि ऊपर जा तुझे पता चल जाएगा। वो जैसे ऊपर आता है तो वहाँ आकर देखता है अनुपमा की गोद में काव्या सोई होती है, तो वो भी वहीं पर आकर बैठ जाता है। तो अनुपमा कहती है कि अब आपको कुछ भी काम रहे तो आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन आप कहीं पर मत जाइएगा, अभी काव्या को किसी अपने की बहुत ज़रूरत है। वनराज बोलता है उससे सॉरी, आज तुम्हारी सारी परेशानियों की वजह मैं हूँ, काव्या के दुख का कारण मैं हूँ। बापूजी मेरे कारण परेशान है, न मैं अच्छा पिता बन पाया, न मैं अच्छा बेटा बन पाया, न मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बन पाया, न मैं अच्छा पति बन पाया, और न ही मैं अच्छा एम्प्लॉय बन पाया, क्योंकि देखो ना आज मेरी नौकरी भी चली गई है। और ये बात बोलकर वो दुखी होता है, तो अनुपमा उसे दिलासा देती है। तो वो अनुपमा से बोलता है तुम इतनी अच्छी क्यों हो, पहले तुम्हारी अच्छाई मुझे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब तुम्हारी अच्छाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, तुम्हारी अच्छाई मुझे और ज़्यादा गिल्टी फील कराती है, मैं बहुत ज़्यादा और परेशान हो जाता हूँ तुम्हारी इस अच्छाइयों को देखकर। तुम्हारे जैसा अच्छा कोई इंसान कैसे हो सकता है मैं समझ ही नहीं सकता हूँ। और गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काव्या ये सब नाटक कर रही है, तो अब जब वनराज अनुपमा की तारीफ करे तो वो काव्या आंख बंद करके लेटे लेटे कैसे सुन सकती थी। तो अचानक वहाँ पर काव्या का नाटक शुरू हो जाता है, वो आंखें खोलती है और बोलती है वी मेरी आंख लग गई थी, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें तो पता ही नहीं है मैं कितनी घबरा गई थी, मुझे छोड़कर मत जाया करो ना वी। और बस काव्या के नाटक शुरू हो जाते हैं और अनुपमा वहाँ से बाहर आ जाती है, और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि वनराज समर को डांटते हुए बोलता है कि प्यार के बारे में मुझे लेक्चर मत देना समर, तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा पेशेंस टेस्ट करो। तो समर कहता है कि आप भी मेरे पेशेंस को मेरी वीकनेस समझना बंद कर दीजिए। तो काव्या वनराज से कहती कि जब नंदिनी और समर के रिश्ते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है वी। और बोलती तुम्हें प्रॉब्लम हो ना हो हमें प्रॉब्लम है, और नंदिनी तुम्हारी भांजी है, इसलिए उसे अच्छे से समझा देना कि वो यदि ये सपना देख रही है कि वो इस घर की बहू बनेगी तो वो सपना मैं कभी उसे उसका पूरा नहीं होने दूंगी। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।